नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। वो लोग जो पूरी बुक को पढ़ नहीं पाते हैं या नहीं है उनके पास समय, तो मैं समरी में कुछ इनको सम अप करूंगी इस सीरीज के अंदर। तो हमारा चैप्टर नंबर है 1, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें मुझे विश्वास है। तो बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जैसा जैसा भी वाइब्रेशन आप बाहर दे रहे हैं, सेम वाइब्रेशन आपको मिल रहा है। तो जो भी एनवायरनमेंट आपके आसपास है, आप नोटिस कीजिएगा कि कैसा एनवायरनमेंट आपके पास है। वही एनवायरनमेंट होगा जो आप दुनिया को दे रही हो। फेक में नहीं, मतलब जो हम दिल से दे रहे हैं। एक होता है ड्यूअल पर्सनैलिटी, के अंदर तो मेरे कुछ और चल रहा होता है, लेकिन बाहर से मैं एक्टिंग करती हूँ कि हाँ ये ऐसे है, ये देने का नाटक करी मतलब मैं। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। आपको सच्ची जो एक शांति है वो नहीं मिल पाएगी। राइट, जो वही बात है कि जो आप दे रहे हो वही आपको वापस में मिल रहा है। ठीक है, तो हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार ब्रह्मांड में हमारे साथ होता है। यानी कि आप कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो हर चीज क्रिएट हो जाती है। ब्रह्मांड हमेशा क्या बोलता है, यदि आप बुरा बोलोगे तब भी वो आपको तथास्तु बोलेगा, और यदि आप अच्छा बोलोगे तब भी वो आपको तथास्तु बोलेगा। वो कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा हमेशा तथास्तु कहने के लिए तैयार रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अच्छी चीजें बोलती हूँ तो जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं होता है, और यदि मैं गलत चीजें बोलती हूँ, कोई नेगेटिव बात करती हूँ, तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी एक जो है फैक्ट है कि जो अच्छी चीजें हैं उनके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वहां पर आपके बिलीव इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। डाउट आ जाता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वहां ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन नेगेटिव बिलीव्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, नेगेटिव बात आपके दिल से निकलती है, गहराई से, कि ऐसा ना हो जाए। तो क्या होता है, वो जो आप सोच रहे हो, नेगेटिव आप बिलीफ अपना लेकर के आए हो या नेगेटिव आप बोल रहे हो, वो ब्रह्मांड को बिल्कुल एकदम क्लियर विजन जाता है, ब्रह्मांड को एकदम क्लियर मैसेज आता है, और क्या होता है, वो काम आपका खराब हो जाता है। तो शाश्वत शक्ति जो है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, वो कभी भी आपका मूल्यांकन या आपको क्रिटिसाइज नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसके लिए तो काम कर दूं और उसके लिए काम ना करूं। आप जो सोचोगे उसके अंदर वो आपको ये नहीं बोलेगा अरे तुम तो गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप पूजा पाठी हो या नहीं भी पूजा करते हो, आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो वो आपका मूल्यांकन नहीं करता है कि ये पुजारी है इसके लिए मैं ज्यादा कर दूं, या ये ज्यादा दान करता है इसके लिए मैं ज्यादा कर दूं, और दूसरा जो नहीं कर रहा है मैं उसके लिए ना करूं। वो आपके कर्म के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। तो आप ये सोचें कि आप किस तरह की लाइफ बिता रहे हैं, और आपका जो विचार करने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, कभी भी आपका मूल्यांकन नहीं करता है, नहीं आपकी आलोचना करता है। राइट। तो होता क्या है, हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं, और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। हम सभी लोग सोचते हैं इस चीज को, और अपने लिए बहुत ही एक बहुत टाइट शेड्यूल या बहुत कठोर से नियम बनाते हैं। नहीं, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, मतलब हम अपने आप को रिजिड कर लेते हैं। हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को हटा देते हैं। राइट। तो अपने लिए नियम इतने कठोर ना बनाएं। अपनी एज के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से हम उन नियमों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ये नहीं कि लकीर अब सांप निकल गया और हम लकीर पीट रहे हैं। मतलब वो जो पुराने टाइम में जो चीजें हुआ करती थी, सेम हम अभी भी उन्हीं को रिपीट करे चले जा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में उन चीजों की उतनी जरूरत नहीं है। राइट। तो आपको क्या करना है, अपने बारे में कोई गलत नियम, अपने बारे में गलत राय नहीं रखनी है। आपकी तो बस की नहीं है, या अपने आप को दोषी ठहराना कि अरे मेरी वजह से ऐसा हुआ, ऐसे हो गया। तो अपने आप को डाउन मत कीजिए। अगर आप अपने से किसी को सुपीरियर देखते हैं, तो आप ये ना समझें कि आप तो कुछ भी नहीं है। आप उसके लिए मेहनत कीजिए, और आप अपने आप को जानिए कि आप हैं क्या। राइट। तो कभी भी अपने आप को निचले स्तर पर रखने की जरूरत नहीं है। वही बात हो जाएगी कि निचले स्तर पर रख रहे हो, इसका मतलब आपकी मान्यता है कि आप निचले स्तर पर ही रहने लायक हैं। तो अपने लिए मेहनत कीजिए।
जब हम बहुत छोटे होते हैं, बचपन से ये चीजें कहाँ से आती है, हमारे बचपन से आती है, तो हम अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना अपने आसपास के लोगों से, अपने बड़ों से, अपने समाज से, उनकी प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। जो आपको बता दिया जाता है वही आपके दिमाग में बैठ जाता है, वही आपके बिलीफ बन जाते हैं। ठीक है। कोई इंसान का कद कम है या कोई गोरा नहीं है, कोई काला है, किसी की आंखें बहुत छोटी हैं, किसी की आंखें मोटी हैं, कोई बदशक्ल है, तो या किसी के पैर खराब है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। वो उसको कौन बता रहा है? उसको वो समाज बताता है, और वो अपने अंदर रख लेता है। या कि तुम काबिल नहीं हो, तेरे बस की ये बात ही नहीं है, तो ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। कौन बता रहा है इस चीज को? हमारा समाज बताता है, हमारे आसपास के बड़े लोग बताते हैं। यदि वो उस तरह की बातें उनको ना कहें, तो वो जो हीन भावनाएं हैं वो बच्चों के अंदर आएंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जो है वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या डम होते हैं, हमारी सोसाइटी उन लोगों को ऐसा बना देती है। राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, आज वो बहुत नाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस स्पेशलिटी के लिए कभी भी हीन भावना के अंदर नहीं रखा गया, हमेशा बूस्ट किया गया। आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, उसकी उसको हर स्कूल से निकाल दिया गया कि तुम इस लायक नहीं हो। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा? अपने घर में अपने बच्चों को बिठाया और बोला तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हें पढ़ाने लायक किसी स्कूल के पास काबिलियत नहीं है, इसीलिए तुम्हारे टीचर ने मना कर दिया। और आगे आपको मालूम है कि कितना बड़ा साइंटिस्ट बना वो। राइट। तो अपने बच्चों को नेगेटिव थॉट के साथ में नहीं पालें, और यदि आप बड़े हुए हैं, आपके भी नेगेटिव थॉट है, उनको क्या करना है? उनको खत्म कर देना है। ठीक है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनर्सृजन करते हैं। हम कौन? हम जो पले हैं जिस माहौल में, वैसा ही माहौल फिर हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। रिक्रिएशन। जैसे आपके पेरेंट्स ने पाला है, आप कुछ 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 अपने साथ वैसा ही दोबारा से शुरू कर देते हो, वही मान्यताएं बनाते हो, वही कठोर नियम बनाते हो। है ना? अभी जैसे सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे और भी हमारे गलत कुछ नियम होते हैं जो हम हमारे बड़ों ने हमें बोले होते हैं। फिर उससे क्या होता है? हमारे अंदर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है, फिर वही चीज, सेम चीज हम दूसरों के साथ भी करते हैं, यानी कि रिक्रिएशन करते हैं अपने लिए। पहले बचपन में हुआ, फिर उस चीज को हम बड़े होके कर रहे हैं। ठीक है। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेके आते हैं अपने व्यक्तिगत संबंधों के अंदर। राइट। तो वैसा ही व्यवहार हम अपने साथ करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ किया करते थे हमेशा से। जैसे वो हमें डांटते थे, सजा देते थे, तो यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसी तरह से आप अपने आप को डांटते हो, अंदर अंदर, तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी इस तरह की बातें आप अपने अंदर गिल्ट में लेके आते हो, सब तुम्हारी गलती है, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इस तरह से हम अपने अपने बारे में बोलते रहते हैं, कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते कि वाह तूने तो ऐसा कर दिया, वेरी गुड। मतलब कोई अच्छी बात हो जाए तो उसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट आप नहीं करते हो, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं अपने आप को अप्रिशिएट करना, हमेशा क्या? अपने आप को डांटना, हमेशा गिल्ट में रहना। तो ज्यादातर इस तरह की होती है। फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपके पेरेंट्स ने कैसे भी आपको पाला है, कैसे भी किया है, हमें उन्हें उनकी गलतियों के लिए उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वो जैसे माहौल से पल करके आए उन्होंने वही आपको दिया। राइट। दूसरी बात जो लुई है वो ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम खुद चुनते हैं, अपने माता पिता को। हमको वो एक्सपीरियंस लेना होता है, हमें वहां उस वातावरण से कुछ सीखना होता है, तब हम उन माता पिता को चुन करके आते हैं, अपने लिए प्लेस चुनते हैं, अपने लिए घर चुनते हैं, इवन हम अपना वर्ण तक चुनते हैं कि मुझे किस समाज में जाना है, किस कास्ट में जाना है। राइट। तो हम अगर पेरेंट्स को दोषी ठहराएंगे तो क्या होगा? आप उसी दोष मरने में ही रह जाओगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। राइट। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि उनको वो चीज नहीं पता थी, वो सेल्फ लव जानते ही नहीं थे तब, कि सेल्फ लव होता है क्या है, अपने आप को कैसे उठाया जाता है। हमेशा उन्होंने जो चीज देखी, जो चीज सीखी, वही आपको सिखा दिया। तो बजाय उनको दोषी ठहराने के, आपको उनको भी थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, ये आप मान करके चले। राइट। तो अब क्या है? अब हम ये सोचते हैं कि चलो उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रेजेंट तो आपके हाथ में है। वो पास्ट था आपका, पास्ट में जो हुआ हो गया, लेकिन प्रेजेंट जो है वो आपके हाथ में है। और क्या है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो कहाँ है? वो प्रेजेंट के अंदर ही है। पास्ट को आप सोचोगे तो वही गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाएगी कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और बदबू आएगी। राइट। तो प्रेजेंट आपके हाथ में है, आप अभी भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब आप ध्यान देना शुरू करें कि मेरे नेगेटिव बिलीफ्स कहाँ हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे मेरी ग्रोथ रुक रही है। ठीक है ना? तो उसमें जब आप ध्यान देंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो
आपका पास्ट था, उसने आपका प्रेजेंट बनाया, और जो प्रेजेंट में आपका थॉट प्रोसेस चलेगा वो प्रेजेंट आपका क्या बनाएगा, आपका भविष्य बनाएगा। तो यदि आपको अपना भविष्य अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। उस प्रेजेंट में अच्छी अच्छी बातें सोचनी पड़ेगी, प्रेजेंट की नींव अब आपको अपने हिसाब से रखनी पड़ेगी। राइट। तो हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार जो है बदले जा सकते हैं। यानी कि जैसे हमारी विचार होते हैं वैसे ही हमारा भविष्य होता है। तो यदि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव बिलीफ थे, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हो गया सो हो गया। आप जो आप मतलब आपने अपने दिमाग में जो बिठा लिया वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हम उन वाले थॉट को चेंज कर सकते हैं, हम उन नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो तो अपने अपने थॉट पर आप ध्यान दें कि मैं क्या सोच रही हूँ, पल पल मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। राइट, अवेयरनेस में आ जाइए, जागरूक हो जाइए इस चीज के लिए आप। तो मानो या ना मानो, हम अपने जो विचार हैं उनको स्वयं चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। आपको कोई कहता नहीं है, आप मानोगे अपनी ही लास्ट में। आपको 100 लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, जिस चीज को आप स्वीकार करोगे उसी बात को आप सोचोगे, उसी बात को आप करोगे। कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा रोल होता है इस चीज के अंदर। तो अब आप देखिए कि आप किस धारा की साइड ज्यादा जाते हो, नेगेटिव साइड में जाते हो या पॉजिटिव साइड में जाते हो। चुन कौन रहा है, आप ही चुन रहे हो। आपकी जगह उस काम को कोई और नहीं कर रहा है। जो आप कर रहे हो अपने लिए वो आप खुद कर रहे हो। तो ब्लेम आपको दूसरों को देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो वो चाहे आप अपने आप को गिल्ट में रख रहे हो, चाहे आपको अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या कौन कर रहा है ये सब चीजों को। हम पूरे दिन में किसी जितने और लोगों से बातें करते हैं उससे ज्यादा हम खुद से बातें करते हैं। तो जब आप खुद से बात करते हो तो क्या बात कर रहे हो, वो उन बातों पर ध्यान रखो। ठीक है, जब आप उन बातों पर ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे थॉट कैसे हैं, मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, दूसरों के बारे में। राइट। तो हम हमारे जो विचार है उन्हें कौन चुन रहा है, वो हम खुद ही चुन रहे हैं। जब हम अपने दिमाग में अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो दिमाग में क्या जाता है, अरे नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो मर्सिडीज खरीदनी है, अब आप क्या सोचोगे, अरे कहाँ मर्सिडीज खरीदी जाएगी, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदेगा तू। या कोई अच्छी जॉब मिलनी है, मेरे पास तो काबिलियत नहीं है। तो आपका आपने एक थॉट प्रोसेस क्या दिया कि एक पॉजिटिव विचार लिया, बैक ऑफ द माइंड आप क्या सोचोगे, एक नेगेटिव चीज सोचना शुरू कर देते हो। तो कहाँ से पूरी हो जाएगी वो जो चीज है। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि जो मेरे को करना है वो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव होकर के ही करना है। पीछे से एक नेगेटिव वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। हम कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन पीछे एक ताना बाना बुनता रहता है, कैसे होगा ये, तो कैसे का आप इस चीज की आप चिंता ही मत करो, कैसे हो आप सोचो और कार्य करना शुरू कर दो। राइट। तो आपके गहराई के अंदर, मन के अंदर एक चीज रहती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, कि जो जो चीज मेरे को चाहिए उसके लायक नहीं हूं मैं, वो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तो पहले तो यही विश्वास लेकर के आना होगा कि ये वाली बात को सोचना बंद करना है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास लेकर के आना है। ठीक है। तो ये जो डर है जो हमारे अंदर आता है, ये किसकी वजह से आता है, ये अपने आप से नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध, और ये जो डर, ये जो और इस तरह की चीज होती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये इनसे होता क्या है, इनसे होता है हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपने कुछ सोचा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब आप यहाँ पर असफल होना शुरू हो जाते हो आपके नेगेटिव बिलीफ के कारण, तब क्या होता है, बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़े जो कारण है यहाँ पर बीमारी में, जो लोग ये बताते हैं कि वो नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध यानी कि गिल्ट, और डर, किसी भी चीज का फियर। इनकी वजह से, फियर का, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, मेरा कैसे होगा, मेरा कौन करेगा आगे, या बच्चे बाहर गए हैं पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे मन के अंदर बैठी हुई होती हैं। या आपसे कभी जाने अनजाने कोई गलती हो गई, आप उसी के गिल्ट में जी रहे हैं, अरे कैसे होगा, अरे कैसे करूंगी मैं इस चीज को, मेरे से ऐसे नहीं होना चाहिए था। या किसी से रिसेंटमेंट, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं बात को, तो वो जो बात आपने पकड़ी हुई है उसको थोड़ा परेशान करिए, परेशान किसको करिए, परेशान करिए वो आपको। राइट। तो अब आप ये देखिए कि अब आप अपने आप को बीमार करना चाहते हैं या आपको अपने आप को आप हेल्दी रखना चाहते हैं। राइट। तो आपने क्या करना है, इन सब चीजों को लेट गो कर देना है। सबसे बड़ी जो जादुई की है ना इसकी, जो मैजिक है वो है कि लेट गो कर देना।
क्योंकि एक आग का गोला यदि आप अपने हाथ में पकड़ के रखोगे ना, तो आपका हाथ, खुद का हाथ जलेगा। तो उसके लिए आपको लेट गो नहीं करना है दूसरे के लिए, लेट गो करना है अपने खुद के लिए, कि आपको परेशानी ना हो, आपका शरीर ना बीमार पड़े। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है, लेट गो कर देना है, राइट। तो हम अतीत के प्रति अपने दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जो पास्ट में हुआ उसके लिए अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे आप चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो, कि जो हुआ सो हुआ, उसने मेरे प्रेजेंट में जो मैं जी रही हूँ, मेरी लाइफ ये है, लेकिन मुझे यही सेम सेम चीज आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दोगे, आपका अपना एंगल चेंज कर दोगे, कि ये इस एंगल से। कई बार हम क्या करते हैं, जब आपको एक सुंदर सी फोटो लेनी होती है, तो एक जगह से अगर वो पिक सुंदर नहीं आ रही होती है, तो अब आप कमरा कैमरा को क्या करते हो, कैमरे को घुमा देते हो कि इस वाली जगह पर ये वाला व्यू बहुत खूबसूरत है। तो वैसे ही जब आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास्ट में ये वाली थॉट थी, और उस थॉट से आपको कुछ मिला नहीं, तो आप अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए, अपना सोचने का नजरिया बदल दीजिए, राइट। तो बोलते हैं ना कि बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। तो नजरों को बदलिए, जहां नजरें बदलेंगे वहीं आपका जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने इस कैमरे को चेंज करना है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना आप चेंज करिए, तब आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही खूबसूरत नजारे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इस चीज को, कि अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप समझें कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट के अंदर ही फंसे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं लोगों की बातों को सोच रहे हैं, जो ऐसे असंतोष वाले लोग थे। वही असंतोष प्रवृत्तियां आपके अंदर ही बैठी हुई हैं, ठीक है। तो अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा, वही चीज लेट गो। यदि आपको अतीत को भूलना है, पास्ट को खत्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट गो सीखना पड़ेगा, कि रिलीज कर दो, कि ठीक है भाई, मैं क्षमा करता हूँ तुमको। अब सीधी बात की क्षमा उसके लिए नहीं, मैं खुद के लिए क्षमा कर रहा हूँ, तब आपको क्षमा करना आसान हो जाएगा। वरना तो आप बात को पकड़ के बैठे रहिए और अपनी बॉडी के अंदर बीमारियां लेके आते रहिए। बॉडी तो बॉडी, आपका जो माहौल है वो भी सुंदर नहीं होने वाला है। वैसे ही आप इसी तरह से ही एक रैंक किसी जिंदगी जीते रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं, जैसी लाइफ आप सुंदर सी चाहते हैं, वैसी लाइफ के लिए लेट गो करना बहुत 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 जरूरी है। तो सभी रोग क्षमा करने से के ना कारण क्षमा ना करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब आप लेट गो नहीं कर पाते हो, तब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है बात को पकड़ के बैठ जाना और उसे नहीं छोड़ना। इस वजह से कैंसर तक होते हैं, ठीक है। तो जितना लाइट रहोगे ना, आप देखोगे गुब्बारे की तरह, उतना ही आप हवा में उड़ोगे, उतना ही आप इजीली फ्लो करोगे। वरना तो फिर पत्थर की तरह आप नीचे बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो अब आपको सीखना क्या है, अब आपको सीखना यही है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी के अंदर उन लोगों को माफ करूं जिन्होंने मुझे परेशान किया। क्योंकि वो तो जो परेशान है या नहीं है, उनको तो छोड़ दो, आप उनकी बात मत करो, आप अपनी बात करो कि मुझे सुखी रहना है। तो भाई मैं ठीक है, मैं तेरे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कुछ भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं लेट गो करती हूँ। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी सी जिंदगी जीनी है। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है, उनके पास उस समय जो समझ, जो जानकारी या ज्ञान था, उसके हिसाब से उन्होंने आपके साथ में व्यवहार किया। अब आप ये समझ लीजिए कि वो कितने समझदार हैं, उनको कितनी अकल है, या वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी समझ के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। उनको उस टाइम पे जो सही लगा उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि उनके पास उतनी समझ थी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि आपके पास कितनी समझ है। तो अपनी समझ के हिसाब से आप इन चीजों को लेट गो कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पहला जो चैप्टर है उसकी समरी है। जो भी है, जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार करें। यदि आप उनको बदलने की कोशिश करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो आप उनको बदलने की कोशिश न करें, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें, कि हाँ ये तो ऐसा ही है, राइट। जब आप जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लोगे, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, राइट। तो ये थी हमारे पहले चैप्टर की समरी। थैंक यू सुनने के लिए। बाकी ऐसे ही मैं, आप जो और चैप्टर्स हैं उनकी समरी लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये नई सीरीज कैसी लगी, आप मुझे ये भी बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँ, तो मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो आप तक आए।
लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। कमेंट इसलिए कि मुझे भी पता चलता रहे कि जो नॉलेज आप तक पहुंच रही है वो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।